इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क मनसूबाबंदी है कि जी छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, कि जी बच्चा पैदा हो गया तो खाएगा कहाँ से। भाई ये शिर्क है, शिर्क है। रिस्क माँ बाप देते हैं, माँ बाप को भी रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। भाई 8वें नंबर पर पाकिस्तान गंदम पैदा कर रहा है, तो वो गंदम जा कहाँ रही है। भाई चाइना क्यों नहीं मनसूबाबंदी कर रहा, चाइना क्यों नहीं कह रहा कि जी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। भाई खाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। भाई जो सहूलियात, जो आरइशें आज के गरीब के पास हैं, ये आरइशें, ये राहतें, ये सुकून, ये तो फ़िरौन के पास भी नहीं था। फ़िरौन के पास मोटरसाइकिल तो नहीं थी, फ़िरौन के पास तो पंखे नहीं थे, फ़िरौन के पास तो बिजलियाँ नहीं थी। भाई कुछ खौफ खुदा का हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत बढ़ा दी है तो रिस्क भी बढ़ा दिया है। इतनी गंदम पहले तो नहीं हुआ करती थी, और इतनी ज़मीनें आबाद पहले तो नहीं थी जितनी अब आबाद हैं। छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, भाई बड़ा ख़ानदान। नबी का फरमान, हुज़ूर ने फरमाया इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम, मैं फ़ख्र करूँगा दीगर उम्मतों पर। ख़ानदान बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये सूरत निकल सकती है कि जी माँ कमज़ोर है तो भाई, और इसी तरह कोई सेहत प्रॉब्लम है तो आप बच्चे पैदा ना करें, थोड़ा वक्फा रखें, ये तो कहा जा सकता है। ये कहना कि जी खाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, ये शिरक है। इस शिरक से बचें। जब 2 से 3 बच्चे होते हैं, वो 2-3 बच्चे नाफरमानी निकल करते हैं, फिर माँ बाप आखिरी उम्र में रोते हैं कि हमने क्या किया। 8-10 बच्चे हों तो कम से कम एक तो फरमाबरदार निकलेगा। जब होते ही 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, एक जब बेटा मर जाता है तो माँ बाप आंखें मसलते रहते हैं। तो खौफ खुदा का है। आज मुख्तलिफ वावेले मचाए जा रहे हैं कि जी छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। भाई शिरक की तरफ उम्मत को धकेला जा रहा है, और ये मीठा शिरक है। मीठे शिरक की तरफ उम्मत जा रही है। और उलमाए किराम से पूछ लिया जाए कि ये जो कर रहे हैं शिरक तो नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं है। फिर आपके ये दावे करना कि जी हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं, क्रिएटर को हम भी मानते हैं, ये झूठ है, झूठा दावा। कोई तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते। जब तुम्हारा ये दावा है कि हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर रिस्क तो वो देता है। ये कहना कि जी खाएगा कहाँ से, ये बड़ा शिरक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको पैदा करते हैं उसके नसीब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं तुम्हें रिस्क देने वाला हूँ, तो बंदा क्यों कह सकता है, जिम्मेदारी क्यों ले रहा है कि जी मैं इनको खिलाऊंगा कहाँ से। और ये आजकल वावेले मचाए जा रहे हैं कि जी खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किया है, ड्रामों की सूरत में, फिल्मों की सूरत में, इसी तरह सियासतदानों की जुबानों के जरिए असेंबलियों के अंदर, और इसी तरह हॉस्पिटलों के सामने बैनर लगाए जा रहे हैं जी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जाए। जी पानी के वसाइल नहीं है, खाने के वसाइल नहीं है, गंदम के वसाइल नहीं है। भाई कुछ तो खौफ खुदा खाएं। पहले तो नलके नहीं हुआ करते थे, मोटरें नहीं हुआ करती थी, इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल बढ़ा दिए, इंसानियत को बढ़ाया है, तो आप क्यों पाबंदी लगा रहे हो। तो कुछ खौफ खुदा खाएं। ये छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान कभी किसी सूरत में खुशहाल नहीं होगा। चाइना क्यों नहीं कहता कि जी मनसूबाबंदी लगाओ। चाइना के अंदर आबादी ज़्यादा है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्यों वावेले हैं। इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम मुसलमान है, एक खुदा को मानने वाली है, तो इनको मीठे शिरक की तरफ धकेला जा रहा है। इस शिरक से बचें खुदारा। अगर आपका ये नज़रिया है कि जी मैं खिलाऊंगा कहाँ से, तो फिर यकीन जानिए आपसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। आप तो मुशरिक हैं। आप खुद अपने आप को खुदा समझ रहे हैं अपनी औलाद का। यही तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत थी कि अब्बा जान, जिन बुतों को तू बनाता है, जिन बुतों को तू मारता है हथौड़ियाँ और छेड़े, उन्हीं को तो फिर खुदा बना लेता है। तो इसलिए इस मीठे शिरक से बचें, ये पाबंदियाँ ना लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक जो आना चाहती है वेलकम, उसे आने दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगहों से रिज़्क़ देता हूँ जिन जगहों से वहम और गुमान भी नहीं होता।